गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय ड्रीम फॉर सक्सेस। आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग लगातार क्विजेस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के, जो कि AKTU में बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये क्विज इम्पॉर्टेंट है। अभी तक लास्ट में हम लोगों ने 3 क्विज़ कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग चौथा क्विज़ कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उन 30 क्वेश्चन को वन बाई वन हम क्या करेंगे देखेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर हम वन बाई वन कंप्लीट करेंगे। देखिए टाइम ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते हैं। क्लासेस में हम जो भी आपको पढ़ाए हैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस किए हैं। यहाँ पे केवल एम जो है हमारा वो बच्चों को सबमिट कराना है क्योंकि इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका IIoT स्टैंड फॉर ऑप्शन 1 इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन 2 इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, option third intelligence internet of things, and option 4 is internal internet of things. So right answer is question number 1 is option 1 industrial internet of things is the full form of IIoT. Question number 2, which of the following is an essential element of automation system? आपसे कह रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑटोमेशन सिस्टम के लिए, या कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट है ऑटोमेशन सिस्टम के लिए। ऑप्शन 1 सेंसर, ऑप्शन 2 कंट्रोलर्स, ऑप्शन 3 एक्चुएटर्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सेंसर भी बिना सेंस किए, मतलब इनपुट लिए सेंस किए बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, तो सेंसर्स भी ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन है आप कंट्रोलर का भी, और एक्चुएटर। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंसर इज। आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन सेंसर के प्राथमिक कार्य क्या है, या आप कह सकते हैं कि मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन 1 टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी टू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और एनी other quantity. Option 2 to convert voltage signal to current signal. Option 3 to amplify input quantity and to produce an increased output. Option 4 all of the above. So प्राइमरी फंक्शन आपसे सेंसर्स का पूछ रहा है, तो राइट आंसर इज आपको बताना है कि क्या करता है प्राइमरी सेंसर, क्या करता है आपका, तो क्या करता है टू कन्वर्ट physical quantity to corresponding electrical, optical or any other quantity. So right answer is option 1। क्वेश्चन 3 का आपका जो ऑप्शन 1 है पहला, वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज PLC स्टैंड फॉर। आपसे PLC का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि PLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन 1 प्री लॉजिक कन्वर्टर, ऑप्शन 2 प्रोग्रामेबल लॉजिक कन्वर्टर, ऑप्शन 3 पोस्ट लॉजिक कन्वर्टर और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 4 प्रोग्रामेबल लॉजिक कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर 2 is right for question number 4. Next question is industrial internet of things refers to. Option 1 interconnection of devices in a network. Option 2 exchange of data between devices in a network. Option 3 an ecosystem of devices accessible through internet, or all of the above. So we know that interconnection of devices in network is जो आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो पहली वाली भी है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेज इन नेटवर्क ये भी सही है, एंड इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट ये भी सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल इंटरनेट में होती हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 IIoT डिवाइसेज मस्ट हैव।
आपसे पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस हमारे पास मस्ट है, ऑप्शन 1 अ यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन 2 अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 3 वायर्ड कनेक्टिविटी एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द एबव. So right answer for question number 6 is a unique identification. A unique identification, that is option number 2. For question number 6, option number 2 is right. Question number 7, IIoT is mainly focused on option 1 convenience of individual, option 2 efficiency, safety and security of operation individuals, option 3 efficiency of system and option 4 is data security. आपसे पूछ रहा है कि IIoT जो है हमारे पास उसका मेन वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है. तो ऑप्शन 1 आपके पास था कि इंडिविजुअल की सुविधा के लिए, ऑप्शन 2 इफ़िशियंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल, यही आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, रूल ऑफ एक्चुएटर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. रूल ऑफ एक्चुएटर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आपसे पूछ रहा है कि जो रोल एक्चुएटर का रूल्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो क्या है. ऑप्शन 1 टू कंट्रोल द टास्क, ऑप्शन 2 टू सेंस द इनपुट क्वांटिटी, ऑप्शन 3 टू इम्प्लीमेंट द टास्क एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द एबव. सो एक्चुएटर क्या है कि आपकी जो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से एक्चुएटर काम करता है. तो टू कंट्रोल द टास्क ये भी सही है, टू सेंस इनपुट क्वांटिटी बिल्कुल सही है, और टू इम्प्लीमेंट द टास्क ये भी सही. सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव. सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4. क्लाउड सिस्टम आर बेसिकली यूज्ड फॉर. आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में क्लाउड सिस्टम किस पे बेसिकली क्लाउड सिस्टम जो बेसिकली यूज्ड होता है वो किसके लिए. ऑप्शन 1 स्टोरेज ऑफ डेटा, ऑप्शन 2 इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी, ऑप्शन 3 कंट्रोलिंग अ प्रोसेस एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव. सो वी नो दैट क्लाउड सिस्टम work on storage of data, ensuring data security and controlling a process. So the right answer is question 9 for all of them. Option 4 is a right. Option 4 is the right answer for question number 9. Question number 10. The huge number of devices connected to the Internet of Things have to communicate automatically, not via humans. What is this called? आपसे कह रहा है बहुत जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपस में, किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं. इसे हम क्या कहते हैं. ऑप्शन 1 बूट टू बूट, जिसे हम B2B कहते हैं, ऑप्शन 2 मशीन टू मशीन, M2M, ऑप्शन 3 इंटर क्लाउड एंड ऑप्शन 4 इज स्काईनेट. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर. द राइट आंसर इज बूट टू बूट. आपने देखा होगा बूट टू बूट हम उसे कहते हैं कि जो डायरेक्टली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के हम कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर रहे हैं उन्हें हम बूट टू बूट कह रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 1. व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज़. आपसे पूछ रहा है कि जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं स्मार्ट सिटीज़ में वो क्या है. ऑप्शन 1 क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ऑप्शन 2 अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन, ऑप्शन 3 क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द एबव. सो स्मार्ट सिटी का जो प्लान है या स्मार्ट सिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, टारगेट है, वो क्या है. क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है कि अब साफ़ सुथरा और एनवायरनमेंट जो हमारा चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए, पर्यावरण हमारा सही. अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन बिल्कुल कि हम क्या करें कि जो भी आज के टाइम में सुख सुविधाएं हैं उनकी स्मार्टनेस की तरह हम सोल्यूशन उनका ढूंढ यूज़ करें. और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. फॉर क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स अ स्मार्ट सिटी सक्सेसफुल. आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी को सक्सेसफुल बना सकती है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. ऑप्शन 1 परवेसिव वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन 2 ओपन डेटा, ऑप्शन 3 सिक्योरिटी एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द एबव. हियर misprint that there is option 3 and option 4 all of the above. So the right answer is question number 4 question number 12 is all of the, because
स्मार्ट सिटी के सक्सेसफुल में प्रीवियसली जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो भी होनी चाहिए, ओपन डेटा होना चाहिए और सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए. सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल ऑफ द एबव. ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 13, विच इमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव. आपसे पूछ रहा है इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सी थिंग्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं है. ऑप्शन 1 CITIIS challenges, option 2 Smart Cities Digital Payment Awards 2018, option 3 Smart Nation, and option 4 India Smart Cities Fellowship and Internship Program. आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि इनमें से क्या है ऐसा जो कि इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जो है, ये जो ऑप्शन है आपका 2018, इट इज़ रॉन्ग. सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेंसर्स आर की इन फिटिंग आउट एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क. व्हाट कैन सच अ नेटवर्क मॉनिटर. Option 1 lighting, street light will dim or shut off if there is nothing detected with predetermined time. Option 2 vehicular and pedestrian traffic. Option 3 congestion hotspots and offer alternative routing. Option 4 air quality and option 5 all of the above. आपसे कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो नेटवर्क में हम सेंसर्स का जो की रोल है, हम इनको नेटवर्क के थ्रू कैसे मॉनिटर कर सकते हैं. तो आप लाइटिंग की बात की जाए वो भी आपका सही है, व्हीकल की बात की जाए वो भी सही है. ऑप्शन 3 कंजेशन हॉट स्पॉट्स एंड ऑफर अल्टर, ये भी हमारे पास कई सारे अल्टरनेट रूट होने चाहिए, ये भी एयर क्वालिटी भी नहीं. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. ऑल ऑफ द एबव is right answer for question number 14. Next question, what is the digital inclusions. Option 1 an algorithm to attract people to network website. Option 2 solution to improve access for all the population to digital tools. Option 3 full participation by government and business in a digital platform. Option 4 none of the above. आपसे पूछ रहा है डिजिटल इंक्लूजन्स क्या हैं, तो आपको बताना है इनमें से. तो डिजिटल इंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपको पता है फुल पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म. दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई चैलेंजेस टू डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़. Identify challenges to developing smart cities. Option 1 security and privacy. Option 2 infrastructure. Option 3 inclusiveness, and option 4 is all of them. So right answer for question number 16 is all of them, because security and privacy is must, infrastructure and inclusiveness. So right answer is question number 16 is option number 4. Question number 17, what is urban sprawl. Option 1 massive migration, rural urban migration. Option 2 real expansions of urban areas. Option 3 high birth rates in urban areas, and option 4 is none of the above. So right answer is question 17 all, sorry, none of the above. Question, sorry, by mistake, it may be option number 4 all of the above. All of the above it may be. So question for question number 17, the right answer is option number 4, it may be all of the above. There is correction, all of the above. Question number 18, name the country that has proposed to assist in developing Delhi as the first global and smart city in India under the framework of the draft MOU presented on 27th April 2015. Option 1 Spain, option B France, option 3 Azure database, and option 4 is none of the above. आपसे कह रहा है कि जो असिस्ट किया दिल्ली को फर्स्ट ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटी इंडिया के जो अंडर फ्रेमवर्क था
7 अप्रैल 2015 में, तो वो कौन सा देश था? तो वो देश है आपका स्पेन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विच ऑफ दीज आर वेज दैट स्मार्ट सिटीज कैन यूज डेटा? ऐसे कौन से तरीके हैं जो स्मार्ट सिटीज डेटा को यूज करते हैं? ऑप्शन 1, ऑफरिंग कन्वीनियंस टू ऑल रेजिडेंट एंड विजिटर्स। ऑप्शन 2, कंट्रोलिंग कॉस्ट बाई conserving resources. Option 3, identifying where city services are needed, and all of the above. Option number 4. So right answer is for question number 19 is all of the above. Okay. क्वेश्चन नंबर 20, द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज। आपसे पूछ रहा है कोर एलिमेंट जो आर्किटेक्चर है स्मार्ट सिटीज़ का वो क्या है? ऑप्शन 1, मोबाइल यूनिफाइड सर्विस। ऑप्शन 2, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ऑप्शन 3, urban application platform, and option 4 is management center. So integrated information provider is the right answer for question number 20. So option number 2 is right for question number 20, because the question is the core element of architecture of smart city is that integrated information provider. Question number 21, filling the blanks layer is responsible for connecting to other smart things, network devices and other server. Option 1 is application, option 2 is physical, option 3 data, and option 4 is network. इन दिस क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आपने OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल पढ़ रखा है, उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा लेयर है जो स्मार्ट थिंग्स को या नेटवर्क डिवाइसेस को, सर्वर को आपस में कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने पढ़ा यहाँ पे 7 लेयर होते हैं, तो कौन सा लेयर आपके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देयर इज़ अ ऑप्शन नंबर 4, नेटवर्क लेयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर this work connecting to other smart things and network devices. Question number 22, the filling the blanks is also known as the middleware layer. Option 1, processing layer. Option 2, perception layer. Option 3, transport layer, and option 4 is data link layer. इन दो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर जो देखिए ये दोनों कोई लेयर होते ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। परसेप्शन और प्रोसेसिंग लेयर, डेटा लिंक लेयर आपका सेकंड लेयर होता है, ये नहीं, आप किसको मिडिल वेयर नहीं कहते हैं, हम अपर और लोअर होता है। ऊपर के 3 आपके जो होते हैं वो अपर होते हैं, और मिडिल केबल जो हमारा होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 20 ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 13, Argue Setup app uses filling the blanks for connectivity. Option 1, Wi-Fi. Option 2, Bluetooth. Option 3, NFC, and option 4 is WiMAX. So the right answer for question number 23 is Bluetooth. वाईफाई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वायरलेस फीडिबिलिटी। वायरलेस फीडिबिलिटी होता है, जानते रहिए, वायरलेस फीडिबिलिटी होता है, ठीक। और वाई मैक्स का आपका जो होता है वो हमारा फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड माइक्रोवेव एक्सेस, आपका क्या होता है, वाई मैक्स का फुल फॉर्म होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 23 द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 24, filling the blanks, transfer the data from IoT devices to internet and act as a medium between them. Option number 1, sensor. Option number 2, actuator. Option number 3, gateways, and option number 4 is cloud. So right answer is question number 20 is 2. Actuators transfer the data from IoT devices to internet. Okay. Question number 25, filling the blanks is a kind of physical server situated at different part of the world and can be utilized as a services from different providers. Option number 1, cloud. Option number 2, memory. Option number 3, microcontroller, and option number 4, sensor. फिजिकल सर्वर की जो सिचुएटेड में डिफरेंट वर्ड में उनको यूटिलाइज हम करते हैं, डिफरेंट प्रोवाइडर्स जो हैं, तो कौन से होते हैं ऐसे? तो हम इनका यूज़ आपने पढ़ रखा होगा कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, क्लाउड के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं? क्लाउड के थ्रू करते हैं, कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 26, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू यूज़र। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कौन से लेयर हैं जो कि स्पेसिफिक
सर्विसेज को यूज़र तक पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 परसेप्शन लेयर, ऑप्शन 2 बिजनेस लेयर, ऑप्शन 3 एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन 4 इज़ नेटवर्क लेयर। सो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है यही आपका स्पेसिफिक, क्योंकि इसका नाम ही एप्लीकेशन है, यूज़र के लिए जो सर्विसेज डिफरेंट प्रोवाइड करना है उसके लिए ही एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 26 इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Question number 27. Which layer is the top of the stack? Option 1 is perception layer, option 2 is business layer, option 3 is application layer, and option 4 is network layer. So the right answer is for this question is option number 3, application layer. Application layer सबसे top पे होता है. Application, presentation, session, transport, network, data link and physical. There are 7 layers. So for question number 27, the right answer is option number 3. Question number 28, what is firewall in a computer network? Firewall क्या है computer network में? Option 1, a system designed to prevent unauthorized access. Option 2, a web browser. Option 3, a physical boundary of network. Option 4, network operating system. तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज़ द फायरवॉल। तो आपको पता है कि फायरवॉल किस लिए यूज़ किया जाता है कि प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए हमारा यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 28. 29, रास्पबियन इज ऑप्शन 1 assembler, option 2 language, option 3 compiler, and option 4 is OS. OS for operating system. So the right answer is option number 4, operating system, for question number 29. Question number 30, the number of element in the open IoT architecture. Option 1 6 element, option 8 second 8 element, option third 7 element, option 4 is 3 element. तो मैंने अभी आपको बताया था there are 7 elements. So right answer is question number 13 for option number 3, that is 7 element. So हमने यहाँ पे अभी आपका क्विज नंबर 4 जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोड के MC 102 के लिए कंप्लीट किया है, और आप अपने क्विज को टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर दिस सेशन। जय हिंद।